हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एंगुलर में पैरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चाइल्ड टू पैरेंट कम्युनिकेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट वही रहेगा, हमारा एक कंपोनेंट एज अ चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा, एक कंपोनेंट एज अ पैरेंट कंपोनेंट रहेगा। तो आपको उस टाइप की हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट का सिलेक्टर प्लेस करते हैं, उससे वो पैरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो चलिए पैरेंट चाइल्ड टू पैरेंट का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एंगुलर अ चाइल्ड कंपोनेंट सेंड्स डेटा टू ए पैरेंट यूजिंग आउटपुट डेकोरेटर कंबाइंड विथ एन इवेंट इमीटर। तो हमें अगर चाइल्ड से डेटा पैरेंट को भेजना है तो हमें एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ता है। वो भी हम चाइल्ड कंपोनेंट में ही करेंगे, और इवेंट इमीटर जो भी इवेंट रहेगा उसको इमिट करने के लिए इवेंट इमीटर का यूज़ करेंगे। ओके, दिस अप्रोच कीप्स कंपोनेंट्स मॉड्यूलर एंड इजी टू मेंटेन। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही कर दिया है, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। तो आप जैसे हमने थ्योरी में देखा था, आपको एक इवेंट इमीटर क्रिएट करना पड़ेगा और उसको एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर से डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो भी इवेंट इमीटर आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करके एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने डिक्लेयर किया है आउटपुट एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर से, और उसको क्या किया है, न्यू इवेंट इमीटर। ओके, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग का टाइप दिया हुआ है, आप यहाँ पे आपका टाइप दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन लेना है। जैसे उस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन लेंगे, उस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि टीएस फाइल में रहेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन है रिप्लाई टू पैरेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आप टीएस फाइल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है। ओके, और इस फंक्शन में हम क्या इमिट करेंगे, जो भी इवेंट इमिटर हमने एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर के साथ बनाया था उसको इमिट करेंगे। ओके, दिस डॉट रिस्पॉन्स डॉट इमिट, ओके, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। जो भी आपको मैसेज भेजना है, या तो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या तो आपका अरे रहेगा, उसको आप यहाँ पे इमिट कर सकते हैं। इसके लिए इस यहाँ पे आपका टाइप चेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दिस डॉट रिस्पॉन्स जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाया है इवेंट इमिटर के साथ एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर के साथ, उसको इमिट करना है और आपका रिक्वायर्ड मैसेज उसमें भेजना है। ये इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड कंपोनेंट में करने के बाद ऐप कंपोनेंट में आपको क्या करना है, पैरेंट कंपोनेंट में आपको क्या करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो जैसे ही वहाँ से इमिट होगा तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ओके, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ऑन चाइल्ड इवेंट। ये फंक्शन आपका पैरेंट कंपोनेंट में रहेगा। यहाँ पे हैश इवेंट, डॉलर इवेंट आएगा, इसमें आपका रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट बाइंडिंग जो कि HTML फाइल से डेटा TS फाइल की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ऑन इवेंट चाइल्ड एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उस इवेंट को कैप्चर करेंगे। ओके, उस इवेंट को लेने के बाद हम उसको TS फाइल में जो भी हमने फंक्शन देखा है HTML में, उस फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके इवेंट में जो भी आया उसको हमें पैरेंट कंपोनेंट के एक प्रॉपर्टी को असाइन करना है। ओके, पैरेंट कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को असाइन करना है। अभी पैरेंट कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को जब हम असाइन करते हैं तब हम UI की तरफ देखते हैं कि हमें उसको कैसे डिस्प्ले करना है। तो HTML फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे उसको डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले करना जरूरी है या नहीं, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आपको अगर डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना है तो आपको HTML साइड में उसका बाइंडिंग नहीं करना है। ओके, तो चलिए UI में जाके देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो
ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, जो वाइट बैकग्राउंड है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, और जो ग्रे बैकग्राउंड है वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। जैसे मैं इस रिप्लाई टू पेरेंट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट में आपको एक मैसेज दिख रहा है। तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ऊपर मतलब उसका प्लेसिंग चेंज कर लेते हैं। ये बाइंडिंग को मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ। ओके, तो जैसे मैं रिप्लाई टू पेरेंट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने मैसेज चाइल्ड से भेजा था वो यहाँ पे पेरेंट पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम चाइल्ड में उसी मैसेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिर्फ हेलो पेरेंट बोलते हैं इसको। ओके, हेलो पेरेंट, आई एम कमिंग फ्रॉम चाइल्ड। ओके, जैसे इस मैसेज को चेंज करेंगे, जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वही डेटा आपको पेरेंट में दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, चाइल्ड से डेटा पेरेंट को भेजा है। ये हुआ एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसको कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में लिया था उसी एग्जांपल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अभी देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ही ये लिस्ट है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, जो भी आपको टेबल दिख रहा है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, और जो फॉर्म दिख रहा है आपको वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। जैसे ही मैं ऊपर वाले रो के ऊपर क्लिक करता हूँ वही डेटा हमें चाइल्ड कंपोनेंट में दिखाई देता है। देख सकते हैं आप, मैं थर्ड थर्ड रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको थर्ड रो का डेटा हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में दिख रहा है। ये हमने पेरेंट टू चाइल्ड देखा था। अभी हमको चाइल्ड टू पेरेंट देखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी नाम चेंज करूँगा, ओके, तो वहाँ ऊपर वाला जो टेबल है जो कि लिस्ट कंपोनेंट है हमारा, जो कि पेरेंट कंपोनेंट में, उसमें वो डेटा अपडेट होना चाहिए। तो चलिए हम नेम चेंज कर लेते हैं, कैरोल ली ली। ओके, जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा वो डेटा इमिट हो जाएगा पेरेंट को। तो आप देख सकते हैं थर्ड रो का हमारा नाम चेंज हो चुका है। ओके, अगर उसका मैं डिपार्टमेंट फाइनेंस से आईटी करता हूँ और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका भी डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। अब मैं फोर्थ रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसका डिपार्टमेंट एक बार चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्केटिंग से सेल्स कर देता हूँ और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका डिपार्टमेंट भी चेंज हो चुका है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारा लिस्ट कंपोनेंट एज ए पेरेंट कंपोनेंट है। लिस्ट कंपोनेंट में आप अगर देखोगे तो हमने चाइल्ड कंपोनेंट जो कि बेसिक इन्फो है उस कंपोनेंट का सिलेक्टर यहाँ पे दिया है, जो कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है। तो ठीक है, चलिए जो हमने सिंपल इम्प्लीमेंटेशन में देखा था वही यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारा जो बेसिक इन्फो कंपोनेंट है जो कि हमारा चाइल्ड है, वहाँ पे हमने क्या किया, एक बटन लिया। ओके, वहाँ पे हमने बटन लिया, सेव का बटन। जैसे हम उस सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक फंक्शन को कॉल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एन जी सबमिट इज इक्वल टू ऑन सबमिट। ओके, एन जी सबमिट इज इक्वल टू ऑन सबमिट। इस ऑन सबमिट बटन पे इन इस ऑन सबमिट फंक्शन के ऊपर हमने क्या लिखा है वो देखते हैं। हमें इमिट करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर से डेकोरेट करना पड़ेगा। तो दिस डॉट एम्प्लॉय सेव्ड, ओके, इसको हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसको डिक्लेयर किया एम्प्लॉय सेव्ड, किससे, एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर से, और क्या बनाया उसको, न्यू इवेंट इमिटर। ओके, तो जो भी डेटा तो यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है कि जब हम फॉर्म में चेंजेस करेंगे उस फॉर्म की वैल्यूज़ हमें पेरेंट कंपोनेंट की तरफ इमिट करनी है। ओके, तो हमने एम्प्लॉय सेव्ड एक इवेंट इमिटर बनाया एट द रेट आउटपुट डेकोरेटर के साथ,
और उसको हम क्या इमिट कर रहे हैं, जो भी हम एम्प्लॉय एडिट करेंगे उसको हम इमिट कर रहे हैं। ओके, अभी ये डेटा इमिट करने के बाद हम उसके पेरेंट कंपोनेंट में जाते हैं। अब पेरेंट कंपोनेंट के HTML में उसी इवेंट को हमें कैप्चर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश डॉलर इवेंट, ओके, एम्प्लॉय सेव्ड। जैसे ही ये इवेंट हमारे पास आएगा, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो ts फाइल में जाएंगे और इस फंक्शन को देखेंगे। इस फंक्शन में जो भी डेटा आएगा, ओके, इस फंक्शन में जो भी डेटा आएगा उस उसको हम उसका आईडी फाइंड आउट करके उस एम्प्लॉय अरे में उसको सेट कर देंगे। ओके, हमारा एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट है आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है जो कि हमने उसी टेबल में बाइंड किया हुआ है। इसका डेटा हम इस फंक्शन की हेल्प से चेंज करेंगे। ओके, तो फिर से चलिए देखते हैं। बेसिक इन्फो कंपोनेंट में हमें HTML फाइल में क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है। ओके, जो भी उस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद वर्क करेगा। उस फंक्शन में हमें क्या लिखना है, उस फंक्शन में हमें जो भी हमने इवेंट इमिटर बनाया है @output डेकोरेटर के साथ, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, वो डेटा इमिट करना है। कौन सा डेटा इमिट करेंगे, जो भी हमने फॉर्म में चेंजेस किया वो। ओके, जो भी हमने फॉर्म में चेंजेस किया है उस डेटा को हमें इमिट करना है। ये डेटा इमिट होने के बाद पेरेंट कंपोनेंट के HTML में उसको हमें क्या करना है, रिसीव करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, एक डॉलर इवेंट लिखेंगे, इस इवेंट में वो डेटा आएगा। ओके, वो डेटा हमें क्या, वो उस फंक्शन को हमें क्या करना है, पेरेंट के ts फाइल में उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी इवेंट में डेटा आएगा वो डेटा हम यहाँ पे उसका आर्गुमेंट लेंगे और उसको हमारे अरे में सेट कर लेंगे। ओके, तो इसे हम एंगुलर में चाइल्ड टू पेरेंट डेटा शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।